जय हिंद स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है सबके। आज की क्लास में देखने वाले हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, जो आएगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 12th के। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये सीखते हैं पहले, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। देखो घुल जा भाई। एफ एक्स इक्व टू, सपोज ये फंक्शन है एक एफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर, इसकी हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है निकाल दी। अब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की क्या करेंगे, सपोज भाई बाहर से बच्चा आया, वो इसके अंदर वैल्यू डालेगा और क्या निकालेगा, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेगा वो इसकी। तो जीरो डाला उसने तो क्या मिल गई इसको, वैल्यू जीरो। क्लियर। वन डाला वन मिल गई वैल्यू, टू डाला फोर मिल गई वैल्यू, ऐसी चलती के लिए आएगी इसकी वैल्यू। तो वो क्या करेगा सर, मिनिमम तो जो है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम तो बढ़ती जा रही है सर इसकी वैल्यू, है ना। तो मैक्सिमम तो नहीं मिल पाएगी सर मेरे को, वो बढ़ती जा रही है ना। क्लियर, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम नहीं मिल पाएगी इसमें। ऐसे मिनिमम देखा, अब पॉजिटिव नंबर पे तो क्या है, इसमें बढ़ती जा रही है ना वैल्यू। तो क्या मैं क्या करूंगा, मैं नेगेटिव नंबर डालने शुरू कर दूंगा, क्या पता गलती से इसमें छोटी वैल्यू मिल जाए इससे मिनिमम वैल्यू। क्लियर, ये वैल्यू होती है। तो -1 डाला तो 1, -2 डाला तो 4, ऐसी वैल्यू इसमें भी बढ़ती जा रही है। तो अब तक यहाँ पे देखा इन सब में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, जीरो। तो जीरो हो सकती है सर मिनिमम वैल्यू इसकी, तो जीरो हो भी सकती है नहीं भी। क्लियर। तो यहाँ से हमने सीखा है कि जीरो जो है वो अभी तक पता नहीं है, श्योरिटी भी नहीं है उसकी कि वो मिनिमम होगा या नहीं भी होगा। तो इसी को ही ओवरकम करने के लिए कि किसी भी फंक्शन का पता लगाना है कि वो मिनिमम वैल्यू होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, और कौन से पॉइंट पर मिलेगी, उसको यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को। बिल्कुल सही बात है। देखो एक मिनट में कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, एक मिनट में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलो भैया आओ समझते हैं क्या है। जैसे ये ग्राफ है, अब जो क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम भी भैया दो प्रकार की होती है, सिंपल। एक तो एब्सोल्यूट होती है, एक लोकल होती है। एब्सोल्यूट क्या होती है, जैसे फंक्शन का ग्राफ है किसी, तो पूरे इंटरवल पर ही, अब वो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, एब्सोल्यूट बताओ जी भैया, लोकल बताओ। बच्चा क्या करेगा इसमें, देखो ध्यान से, समझ में आएगा। एब्सोल्यूट क्या है, पूरे इंटरवल पर ही जो मैक्सिमम होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट में आ जाएगा वो तुरंत। अब पूरे इंटरवल पर मैक्सिमम क्या है इसमें, एफ, ये वाली वैल्यू। देखो ये नीचे पॉइंट है, ये पॉइंट है नीचे सारे, इन पे जो वैल्यू मिलती है फिर फंक्शन में डाल के वैल्यू मिलेगी, उसको बोलते हैं वैल्यू। क्लियर। चलिए, तो उसमें ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, तो इसको यही आ जाएगी एब्सोल्यूट में। देखो एब्सोल्यूट में पूरे इंटरवल पर जो मैक्सिमम होगा। क्लियर है। ये वैल्यू एफ ए, ये भी एब्सोल्यूट में ही डाल देंगे क्योंकि ये पूरे इंटरवल पर ही है मिनिमम। देखो डाल दी एफ ए और एफ जी दोनों आ गई इसमें, ये मैक्सिमम ये मिनिमम। क्लियर। एब्सोल्यूट क्या है, पूरे इंटरवल पर। अब मिनिमम, अब लोकल की बात करते हैं। लोकल क्या है, जो अपने सिर्फ नेबरहुड पर भी मिनिमम मैक्सिमम होगा। क्या है सर, लोकल क्या है, अपने नेबरहुड पर ही मिनिमम मैक्सिमम। देखो इसमें इसके घर वाले, घर के आसपास देखो, इसके घर पे कोई और मैक्सिमम वैल्यू है क्या, नहीं। एफ बी तो है, इसके घर पे देखो, घर के आसपास ये सब घर है ना, इसमें कोई और मिनिमम मैक्सिमम है क्या, नहीं, यही मिनिमम है। क्लियर है। तो ये लोकल में आ जाएगा, जो अपने घर में ही होगा। देखो लोकल क्या है, अपने नेबरहुड पर ही जो मैक्सिमम मिनिमम होगा। क्लियर है। तो ये सारे किस में आ गए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, एफ डी, एफ ई, ये सब किस में है, सब लोकल में है। बिल्कुल, ये एग्जाम में ध्यान में रखना है हमें, कई बार वो क्वेश्चन पुटअप कर देगा जी, लोकल लोकल बताइए जी, एब्सोल्यूट बताइए जी, क्वेश्चन सही है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, पीछे पीछे कहानी क्या चल रही है, समझ में आया। चलो अब देखो क्या कहानी है इसमें। अब जो मिनिमम और मैक्सिमम, ये मिनिमम मिला है ना, ये लोकल, ये लोकल, ये लोकल, ये लोकल। क्लियर है। जो भी लोकल मिला है हमको, उस पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट या वर्टिकल टेंजेंट मिलेगी। देखो ना, ये मिल तो रही है, आई क्या पकड़ में। देखो ये लोकल है तो मिल गई हॉरिजॉन्टल, ये लोकल है हॉरिजॉन्टल, ये लोकल है, ये लोकल है क्या, हाँ ये भी लोकल है, इसमें लेटी हुई टेंजेंट मिल गई। क्लियर। जो भी लोकल होगा उस पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेंजेंट मिलेगी। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जिस दिन मिल गई हमको, हम सीख के आए हुए हैं 11th क्लास में, नहीं भी सीख के आए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, लेटी हुई टेंजेंट ना, ढलान क्या है, जीरो, उसकी स्लोप ही जीरो होगी। क्लियर है। और जो वर्टिकल टेंजेंट, उसकी स्लोप इन्फिनिट होगी। ये तो समझ में आ रहा है। और उन्हीं पॉइंट को जिन पे लोकल होता है, लोकल पे टेंजेंट मिलेगी ना, अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, लोकल जो है ना, उसी पॉइंट पर ही स्लोप क्या होगी, जीरो होगी या स्लोप इन्फिनिट होगी। क्लियर है। लोकल वहीं पर मिलता है हमें, लोकल मैक्सिमम में मिनिमम। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे इसमें सबसे पहले लोकल वही निकाल लो, डेरिवेटिव जीरो कर दो, ऐसा पॉइंट, ये डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो जाए ऐसा पॉइंट, वो निकाल लो एग्जाम में जाके।
क्लियर, उन्हीं पर मिल पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट। देखो क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रिटिकल, ये और इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो क्रिटिकल पॉइंट में क्या है, सबसे पहले अब उसी पर ही मिल पाएगा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को, कि जिस पॉइंट पे या तो स्लोप जीरो, टेंजेंट ठाए ऐसे हॉरिजॉन्टल, या टेंजेंट ऐसे, क्लियर है, वर्टिकल, या स्लोप जीरो या स्लोप इनफाइनाइट, तो सबसे पहले वही पॉइंट निकाल लेंगे, उसको नया नामकरण करा है उसका क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, अब मैं एग्जाम में बैठा हूँ सर, तो कैसे निकालूंगा क्रिटिकल पॉइंट? देखो सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट कहानी है, चलिए ध्यान में रखना इसको। सबसे पहले एफ एक्स जीरो करके वो पॉइंट निकाल लो, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो कहाँ बनता है, वही पॉइंट क्या है, वही पॉइंट सर क्रिटिकल पॉइंट होगा। बिल्कुल सही बात है, वही क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन वो वाला एक्स भी लेना पड़ेगा जहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट पे मिली है, वर्टिकल टेंजेंट जहाँ पर, जैसे ही वाला देखो केस, ये वर्टिकल टेंजेंट है ना इसमें, क्लियर है। अब वर्टिकल टेंजेंट है, स्लोप इन्फिनिटी, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट है क्या, ये भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। लोकल मैक्सिमम मिनिमम तो इस पर मिला है, क्लियर, वो वाला एक्स भी लेना पड़ेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव इनफाइनाइट भी बनता है। देखो इनफाइनाइट, तो दोनों लेने पड़ेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे हम सबसे पहले एग्जाम में जाके, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको। उसके बाद बढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है ना, क्रिटिकल पॉइंट पर ही या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। अब मैक्सिमम कब मिलेगा, अब मैक्सिमम उस दिन मिलेगा जिस दिन इसके साइड में, बाजू में फंक्शन का इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पहुंच जाए, ऐसे करके। क्या बताया श्री आपने, एक बार दोबारा बता दो साहब। देखो सी पर मिनिमम उस दिन, मैक्सिमम बात कर रहे हैं पहले, उस दिन मिलेगा जिस दिन ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आ जाए, मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो से डेरिवेटिव लेस देन जीरो चला जाए। ये ध्यान में रखना है, इंक्रीजिंग डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीजिंग इंटरवल पे, फंक्शन डिक्रीजिंग डेरिवेटिव लेस देन जीरो, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, क्लियर। अब देखो सी पर मिनिमम कब मिलेगा, सी पर मिनिमम जब मिलेगा जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पहुंच जाए, मतलब डेरिवेटिव लेस देन जीरो से डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो निकल जाए। मतलब इधर वाले इंटरवल में एग्जाम में बैठे हुए हैं तो हम क्या दिखा देंगे, अगर ऐसा मिल गया कि इधर वाले इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन लेस देन जीरो, इधर वाले इंटरवल में ग्रेटर देन जीरो, तो सर हम इसमें मिनिमम बोल देंगे, लोकल मिनिमम बोल देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या बोल देंगे, लोकल मिनिमम। अब एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम की कहानी देखो, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम लगाने के लिए अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। निकल गया, देखो लिखा, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट एक्स निकाल लो, बिल्कुल सही बात है। उसको नंबर लाइन पर मार्क कर लो, नंबर लाइन बना ली सर हमने, जैसे ये नंबर लाइन है ना, सपोज ये सी, इधर माइनस इन्फिनिटी, सपोज इधर इन्फिनिटी, तो ये दो इंटरवल बन गए, सही ना। एक इंटरवल क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी से सी, ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, और एक सी से इन्फिनिटी। अब इसमें चेक करो किसका साइन, डेरिवेटिव का साइन। फिर एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है थर्ड स्टेप में एग्जाम में, इन इंटरवल्स पर, किसका, एफ डैश एक्स का, क्लियर है। इसलिए नाम दिया हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट। अगर एफ डैश एक्स इस वाले इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी सी से इन्फिनिटी, क्लियर है, यहां पर किसी दिन पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाए, इसमें तो एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव हो जाए, इसमें नेगेटिव हो जाए, जैसे देख पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, तो ग्राफ उस दिन हमको दिमाग में जा रहा है, हमको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा होगा, और उस दिन हमको सी पर क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मिलेगा। गया अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी सी पर, वहां पर, क्लियर। ये ध्यान रखना एग्जाम में, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव निकल गया तो लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। पकड़ में आई है क्या बात, ये कहानी ध्यान में रखनी है। अब किसी दिन ऐसा हो गया कि अगर डेरिवेटिव का साइन ही नहीं चेंज हुआ, हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, माइनस से माइनस ही रहा, मतलब, और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा, इस वाले इंटरवल में भी, सी के इधर भी, तो हम सी को क्या नाम दे देंगे, ना तो लोकल, ना एब्सोल्यूट, ना लोकल मैक्सिमम, ना लोकल मिनिमम, हम उसको नाम दे देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम एग्जाम में साफ करार कर देंगे कि जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बिल्कुल सही बात है, क्यों है, क्योंकि सी के इधर की तरफ साइन सेम ही मेंटेन हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जा रहा है और नेगेटिव से नेगेटिव ही जा रहा है। ये कहानी ध्यान में रखेंगे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सर क्या होता है, उसको डिटेल में समझा दो, डिटेल में। तो ये और इंटरेस्टिंग कहानी देखो, जैसे ये देखो, ये अपने नेबरहुड में देखो, एफ इन नेबरहुड में देखा ना, इसमें
ये अपने नेबरहुड में लोकल मिनिमम है क्या? नहीं सर, लोकल मिनिमम इसके नेबरहुड में तो ये है मिनिमम सबसे वैल्यू। लोकल मैक्सिमम है क्या ये? नहीं, ये है लोकल मैक्सिमम। तो ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है सर इसमें। क्लियर है? लेकिन इसके आजू बाजू देखो ग्राफ कैसे आ रहा है, इसके साइड में ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। इधर, इधर भी इंक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव का साइन इधर की तरफ क्या हो रहा होगा? पॉजिटिव। इधर की तरफ क्या हो रहा था? पॉजिटिव। तो ग्राफ सी के आजू बाजू पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है। क्लियर है? मतलब डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है। और जब ऐसा केस निकल जाए किसी दिन अगर, तो क्या मिलता है हमें? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम साफ एग्जाम में करार कर देंगे कि ये क्या है, यहाँ पे जो सी एफ पॉइंट है ये क्या है हमारे लिए? हमारे लिए क्या है ये हमारे लिए एग्जाम में हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिख के आएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये भी क्लियर है। मतलब वो ना तो लोकल मैक्सिमम हो ना लोकल मिनिमम हो। क्लियर है? लेकिन क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे हम? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी, ये 3 के 3 स्टेप भैया घोल के जो है पी जाओ बिल्कुल। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ जाए, कहाँ पे चले गए ये ध्यान में रखो। सबसे सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद की कहानी नंबर लाइन पे मार्क, उसके बाद की कहानी डेरिवेटिव का साइन आजू बाजू वाले इंटरवल में। चलो भैया, ये एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 30। क्या बोलता है इसमें? फाइंड ऑल लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन दिस। इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट्स दोनों फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला सर आपने अभी बताया पहले स्टेप क्या है। हाँ सर, पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे इसके। बिल्कुल सही बात है, पहले स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में से ही कोई मैक्सिमम मिनिमम बनेगा। क्लियर है? पकड़ में आएगी कहानी? बिल्कुल सही बात है। चलो देखो, सबसे पहले एफ डे सिक्स लिखा है इसका, यहाँ पे लिख देंगे क्या स्टेप एफ डे सिक्स। तो एफ डे सिक्स हमने देखा इसका, तो क्या बनेगा? 6x² माइनस का 12x प्लस का 6, ये बन गया। अब सर इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर भी कर लेंगे इसके। देखो एक्स में 2x प्लस का 3 प्लस का 1 इज टू 0। अब ये क्या है? ये तो सर x-1 का होल स्क्वायर ही तो है, एफ डैश एक्स, ये आ गया। अच्छा सजा लेंगे इसको ऐसे करके। अब ये है क्रिटिकल पॉइंट क्या है सर? फॉर क्रिटिकल पॉइंट इसको क्या करना पड़ेगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना, पकड़ में आ गई कहानी, तो क्वेश्चन इजी है। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखा? 6x-1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ये एग्जाम में जाके उतार देंगे। क्लियर? इज इक्वल टू, ये 0 तो नहीं हो सकता, 6 0 में चला गया, तो x इज इक्वल टू 1। दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं इसके, 1 और एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। दो कैसे हो सकते हैं? सही ना, दो वैल्यू है, एक क्रिटिकल पॉइंट है 1। उसके बाद की कहानी, उसके बाद सर इसको हम नंबर लाइन में मार्क कर लेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है, ये सीख के आए ना, पढ़ के आए हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या सीखा? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, उसको नंबर लाइन पर मार्क करके इंटरवल बना लो। तो इंटरवल बनाते हैं, चलो क्या पे गया ये रहा। चलो इसको नंबर लाइन पर बनाएंगे, बना लिया जी। स्टेप नंबर 2 डालना पड़ेगा क्या इस पे? स्टेप नंबर 2, नंबर लाइन बनाई, ये नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ पे बना दिया x इज इक्वल टू 1। अब क्या करना पड़ेगा इसमें सर? अब क्या इधर इधर डेरिवेटिव का साइन देख लेंगे एग्जाम में बैठ के? बिल्कुल सही बात है, डेरिवेटिव का साइन देखेंगे। इधर भी दो इंटरवल बन गए, केस 1 इधर वाला इंटरवल सही ना, और इधर वाला इंटरवल। एक तो इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटी से 1, एक बना 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है क्या? अब किसका साइन देखना है? सिंगल डेरिवेटिव का साइन, एफ डैश एक्स का साइन देखना है। क्लियर है क्या? देखेंगे अपन केस 1 में। केस 1 में लिखा जब x ऐसा है माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, तो एफ डैश एक्स क्या है? इसका साइन देखना है हमको। ये है सर 6x-1 का होल स्क्वायर। अब इसका क्या, इसका साइन देखने की क्या जरूरत है? ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। क्लियर है क्या? इसका साइन देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, ये चीज जो है ये तो पॉजिटिव ही तो है। क्यों पॉजिटिव? क्यों है यहाँ पे इस पॉजिटिव, ये 6 पॉजिटिव। क्लियर? ये चीज क्या है? इसके ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ ना, ये भी पॉजिटिव। इंटरवल की तो कहानी नहीं है इसमें, क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है। तो यहाँ भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया? पूरा का पूरा पॉजिटिव इस वाले इंटरवल में। समझ में आई कहानी क्या है? तो यहाँ पे जो है इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है।
इसको हटाया साल, अब पॉजिटिव है डेरिवेटिव तो क्या होगा, ग्राफ ऐसे हो गया क्या सर इसका, इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही बात, इंक्रीजिंग हुआ इसका ग्राफ, पकड़ में आएगी कहानी। जहां पर भी डेरिवेटिव पॉजिटिव उस वाले इंटरवल में ग्राफ क्या चढ़ा देंगे, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग इधर ग्राफ क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। समझ में आई कहानी। चलिए केस टू में क्या है सर, दूसरा इंटरवल ले लो, केस टू में एक्स जब 1 से क्या है इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में डेरिवेटिव का साइन चेक करना है क्या, बिल्कुल, क्या है डेरिवेटिव, ये तो पुराने वाली कहानी था सर, ये इसके इंटरवल की क्या जरूरत है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, ये क्या है हमेशा पॉजिटिव, कैसे पता लगा, ये पॉजिटिव भैया, तो कैसा है ये तो 6 है, नंबर पॉजिटिव है, ये क्या है इसके ऊपर स्क्वायर है, ये पॉजिटिव, तो एग्जाम में क्या लिखा, एग्जाम में लिखा ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी फंक्शन कैसा है, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया क्या सर इसमें, ना लोकल मैक्सिमम ना लोकल मिनिमम, क्यों, क्योंकि सर इसमें तो साइन ही नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे भी क्या है डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेरिवेटिव का साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या है हमारा 1 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्लियर, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एग्जाम में बैठ के कि ना तो ये लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है, ये हमारे लिए क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बिल्कुल सही बात है भैया, जगह नहीं बच रही है, टेम्पलेट हटाया, चलो, तो हेंस x is equals to 1 is the point of inflection। तो बहुत ही बढ़िया कहानी है, जबरदस्त तरीके की, सही राइटिंग सही बना लेंगे, इन्फ्लेक्शन क्लियर है क्या कहानी, देखो बिल्कुल इजी कहानी है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकला, नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन बनाते ही साला केस 1 केस 2 लिख लिया हमने इंटरवल बना के, उसके बाद क्या करेंगे एग्जाम में बैठ के डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेंगे, इधर 1 के इधर भी 1 के बाजू में भी, इधर वाले बाजू में भी, बिल्कुल दोनों में पॉजिटिव आ गया तो दोनों में सेम ही साइन मेंटेन हो रहा है, सो सेम क्या कहता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है कि अगर सेम साइन मेंटेन हो रहा है तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो है ही नहीं, एक ही पॉइंट मिला है, वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्लियर है। तो ये कौन सा था एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 30, ये एग्जाम्पल यही सिखाता है कि एग्जाम में बैठ के ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ना हाथ कैसे खिलाना है, ऐसे खिलाना है हाथ, सिंपल। एक ये भी एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 29, ये भी देखते हैं, ये क्या लिखा है, ये सेम कहानी, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, सिर्फ इसमें सेम कहानी चलाएंगे, बिल्कुल कैसे खिलाएंगे इसमें सेम कहानी, वही सबसे पहले स्टेप 1 लिख लिएगा इसमें, देखो स्टेप 1 डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, देखो -3, ये लिखा 3 कॉमन x -1 x +1, अरे ये तो आता है मुझे, क्लियर है क्या, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स ये डाल दिया हमने इसमें, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, f' को 0 होना पड़ेगा, f' 0, 3x + 1 x -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, x तो एक तो माइनस का 1 और x एक से आके लिख दो सर इसको 1 और एक क्या है माइनस का 1, ये दोनों, ये पहला स्टेप खत्म होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना है हमको, हम क्या निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, बिल्कुल। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 की तरफ भागेंगे तुरंत एग्जाम में बैठ के। स्टेप 2 बोलता है नंबर लाइन बना लो सर, इसमें नंबर लाइन, ये नंबर लाइन, ये -∞ इन्फिनिटी, यहाँ पे डाला x = 1, एग्जाम में यहाँ पे माइनस का 1 ये 1, 2 क्रिटिकल पॉइंट आए ना इसमें, एक माइनस का 1 एक 1, बिल्कुल सही कहानी, क्लियर है। अब इसमें इंटरवल क्या बनेंगे, देखो केस 1 इंटरवल बनेगा एक -∞ से -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से इन्फिनिटी, इनमें हम डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, क्लियर है। जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है हमको, वो इन्हीं पर ही मिल सकता है। स्पीड थोड़ी स्लो करेंगे अब, कि जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वो इन्हीं पर ही मिल पाएगा हमको। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन बना लेंगे, नंबर लाइन हमने बना ली, उसके बाद हम इंटरवल बना लेंगे, इंटरवल भी हमको मिल पा रहा है -∞ से -1, बिल्कुल सही बात है, और 1 to 1 और 1 to ∞, ये 3 इंटरवल हमको मिल रहे हैं। थोड़ी स्पीड तेज करेंगे क्या, हाँ सर थोड़ी स्पीड तेज करिए। सबसे पहले ये वाला इंटरवल लिया, x ग्रेटर देन -∞ ग्रेटर देन -1, जब x ऐसा है, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव का साइन चेक करना, डेरिवेटिव लिख लिया, डेरिवेटिव क्या है 3x + 1
एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। सर ये तो अब इसका साइन चेक करना है क्या सर हमको? सर इसका साइन तो मुझको पता है, इसका साइन क्या है? इसका साइन तो पॉजिटिव ही है, ये नंबर तो पॉजिटिव है। इसका साइन क्या है? ये इसका साइन भी पॉजिटिव है। कैसे? क्योंकि देखो ध्यान से, माइनस वन इधर आया, माइनस वन इधर, इधर इसके पास लेके जाओ, यहाँ क्या बचेगा? जीरो, यही पॉजिटिव। समझ में नहीं आया? देखो दोबारा देखो, ये x लेस देन माइनस का वन दिया हुआ ना, इस वन को इधर पहुंचाओ, वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, सही है ना? तो ये कैसा आ गया नंबर? लेस देन जीरो। तो ये भी कैसा है? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव और ये क्या है? ये नेगेटिव है। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज डालेंगे। अब इसका साइन हो रहा है एक्स माइनस वन का। एक्स माइनस वन का कैसे देखेंगे साइन? देखो एक्स माइनस वन का कैसे देखते हैं साइन। ये जो है वन है ना, वन, ये वन, ये इसमें है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, तो वन को लेके आओ इसमें। देखो जब एक्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में है, तो वन से भी तो छोटा ही है। क्लियर है ना? बिल्कुल, ये इससे भी तो छोटा ही है। नहीं समझ में आएगा? देखो एक्स लेस देन माइनस का वन, एक्स लेस देन माइनस का वन, तो वन से भी अपने आप छोटा हो गया ना वो। क्लियर? बिल्कुल सही बात है, पकड़ में आई। वन को इधर लेके आओ, वन माइनस वन लेस देन जीरो, सही है ना? वन को इधर लेके आएंगे तो जीरो बचेगी ना। तो ये एक्स माइनस वन भी कैसा है इस वाले इंटरवल में? लेस देन जीरो। तो ये भी क्या आएगा यहाँ पे? लेस देन जीरो। तो टोटल मिला के क्या? पॉजिटिव। क्लियर? टोटल मिला के क्या बनाई? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। क्लियर है? इस इंटरवल में कैसा है? डेरिवेटिव का साइन ग्रेटर देन जीरो। अब इस इंटरवल में देखते हैं, तो केस टू क्या है? केस टू जब एक्स कैसा है? माइनस वन से लेके वन के बीच में, ये लिख लिया एग्जाम में। अब कुछ नहीं करना है, बस डेरिवेटिव लिखो, साइन चेक करो। डेरिवेटिव लिखा एक्स, एक्स माइनस का वन, एक्स माइनस का वन, ये लिख लिया। ये नंबर कैसा है? ये नंबर तो पॉजिटिव। ये नंबर कैसा है? ये नंबर सर आ जाएगा, कैसे आएगा? माइनस वन को इधर, माइनस वन को इधर पहुंचाना पड़ेगा। क्लियर है? माइनस वन जैसे इधर आएगा, देखो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये माइनस वन इधर की तरफ पहुंचा, इसको ले लो, माइनस वन इधर की तरफ, एक्स प्लस वन, ये कैसा आएगा? ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही कहानी। तो ये इसका साइन कैसा आया? एक्स प्लस वन का पॉजिटिव। अब एक्स माइनस वन का देखना है। अब ध्यान से ये देखो, तो एक्स माइनस का वन इधर से आएगा जब वन को इधर पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखो एक्स लेस देन वन, ये क्या इंप्लाई करेगा? एक्स माइनस का वन लेस देन जीरो। तो ये क्या आया? नेगेटिव। तो टोटल क्या बना देगा इसको? ये टोटल नेगेटिव बना देगा सर इसको। बिल्कुल सही बात, नेगेटिव। तो ये क्या है? नेगेटिव। ऐसे करेंगे एग्जाम में बैठ के। क्लियर? देखो ये जनरल कंसेप्ट बताया, एक कंसेप्ट वो वाला बच्चों वाला भी होता है इसका। इसमें क्या करते हैं, उसमें ना पॉइंट ले लो कोई सा, जैसे इस वाले इंटरवल में सपोज इसमें हमें डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, तो एक तरीका और भी होता है इसका। क्या? यहाँ से कोई पॉइंट लो, इसमें डालो कोई जनरल पॉइंट, जैसे माइनस वन और वन के बीच में जीरो तो आएगा ही ना, जीरो डाल के देखो, इसमें जीरो डाला इसमें, तो सर जीरो, थ्री इंटू वन इंटू माइनस का वन कितना हुआ? माइनस का थ्री। माइनस का थ्री लेस देन जीरो। क्लियर? लेकिन उसमें क्या है, उसमें झंझट है, पॉइंट डाल के सॉल्व करो, वो बेकार का काम है। जनरल देखो, जनरल सीखा हमने इसको, कैसे भी कर सकते हैं, वैसे तो अपनी मर्जी है। बच्चों को वाला सीखा समझ में भी आता है, ये वाला भी समझ में आता है, जिसको आता है कोई बात नहीं। देखो कैसे, इसमें क्या करते हैं, माइनस वन को इधर लेके जाते हैं, वन को इधर लेके आते हैं, और ये फैक्टर का साइन ही देख लेते हैं। सही है ना? बिल्कुल सही बात है। तो इस इंटरवल में कैसा है फंक्शन का ग्राफ? डिक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव कैसा है? लेस देन जीरो। तो अगर किसी दिन एग्जाम में ये पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाए, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या पता है हमको पता है क्या मिलेगा उस दिन? हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिलेगा। तो ये वन पे क्या है? माइनस वन पे, माइनस वन है इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। पकड़ में आई कहानी? बिल्कुल सर, ये तो इजी ही है। हाँ इजी। देखो हैंस पॉइंट x इज इक्व टू वन, तो हम क्या करार कर देंगे एग्जाम में बैठते ही? हम करार कर देंगे कि x इक्व टू वन इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मैक्सिमा। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ना कहानी सेम ही है। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, नंबर लाइन बनाओ, इंटरवल्स बनाओ, इंटरवल पे डेरिवेटिव का साइन चेक करो। बिल्कुल सही बात। उसके बाकी कहानी वन पे ऐसे ही देखेंगे। वन पे देखो, वन पे चेक करके देखते हैं इसका ग्राफ। देखो वन की कहानी ये नंबर लाइन है,
ये माइनस का 1 है, ये 1 है, ये माइनस का इन्फिनिटी इन्फिनिटी। केस थ्री में इस पे तो आ गया, ये तो क्या है, इसको लिख लें क्या, पॉइंट एक्स इज इक्व टू 1, ये ऐसे ही आ रहा था इस पर डेरिवेटिव। अब इस पे देखते हैं, ये अब केस क्या है, व्हेन एक्स इज इन बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी। इसमें देखते हैं क्या सा होगा। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव सर ये है इसका, एफ डैश एक्स इज इक्व टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 1। यहाँ पे लिख लिए इसको सही से ये। अब इसका साइन चेक करना है, तो सर ये तो पॉजिटिव है हमेशा, ये तो पॉजिटिव है, क्लियर। अब ये x प्लस 1 लेके आना है एग्जाम में बैठ के, x प्लस 1, तो 1 को इधर लाएंगे तो माइनस को बनेगा, क्लियर है ना। यहाँ पे इसको लेके आए अगर x ग्रेटर देन 1, है ना, x ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इसको इधर लेके जाओ 0x माइनस का 1। तो ये तो पता लग पा रहा है हमको कि ये जो फैक्टर है ये वाला, ये वाला, ये तो कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो लिख लेंगे ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 1 को इधर लेके आए तो x माइनस 1 का तो पता लग गया। अब किसका पता नहीं लग पा रहा है हमको, x प्लस 1 का, तो x प्लस 1 कैसे आएगा। अब इसमें तो नहीं है कुछ, इधर उधर ले आने से कुछ नहीं होता, तो -1 को लेके आओ कहानी में, -1 क्या है, अब x 1 से बड़ा है, ये क्या लिखा है यहाँ पे, बिकॉज x -1 से बड़ा है, तो x 1 से, तो एक मिनट, x क्या है, 1 से बड़ा है, तो x -1 से भी तो अपने आप बड़ा हो गया। समझ में आई कहानी, नहीं समझ में आई, देखो x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन -1 भी तो हुआ, बिल्कुल। अब -1 को उधर लेके जाओ, तो कैसे, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, क्लियर। देखो अपने आप आ गया इस फैक्टर, ये फैक्टर हमने अपने आप ही बना दिया, x प्लस 1, ये ध्यान से दिख रहा है ना, क्या है ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि टोटल सारे फैक्टर कैसे हो गए, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। सर ये वाला समझ में नहीं आया, ये वाला क्या हिसाब है, देखो ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों का तो पता लग पा रहा था हमको, ये इसका नहीं पता लग पा रहा था क्या है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 का कैसे पता लगाएंगे, x प्लस 1 में अब इसको इधर लाने से तो -1 बनता है क्या, बिल्कुल। अब हमें x प्लस 1 चाहिए, तो -1 इस कहानी में नहीं है ना, -1 लेके आओ, x ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन -1 भी होगा, -1 लेके आए, -1 को इधर पूछाओ, x प्लस 1 ये क्या है, ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हम एग्जाम में बैठे हुए हम करार कर देंगे कि एक ग्राफ यहाँ पे इंक्रीजिंग बनेगा, बिल्कुल सही कहानी। तुरंत करार करेंगे हम कि इस पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो है वो नेगेटिव से इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हम तुरंत एग्जाम में स्टेटमेंट दे देंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर है क्या, लिखेंगे क्या, हेंस s इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इस क्वेश्चन में दो आंसर होते हैं हमारे, क्या क्या, सबसे पहला आंसर है कि x इक्वल टू 1, पॉइंट x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट x इक्वल टू -1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। पकड़ में आएगी कहानी, हाँ सर पकड़ में, बिल्कुल यही करना है। ये तो आज की वीडियो में हमने सीखा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और इसको एग्जाम में हम अप्लाई कैसे करेंगे, बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को कहानी में, और आगे इसको दोनों को पहुंचा देंगे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंसेप्ट पे, जो CBSE बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मज़े भी करते रहिए।